राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ईश्वर की सदा अनुकंपा आप पर विराजित रहे। आपका घर बार, आपका परिवार, आपका संसार सब मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आपको हम एकादशी की महिमा बताने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में, इस लौन के मास में किसी कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या फल है, आइए ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप हमें अधिक मास अर्थात लौंद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह समग्र प्रकार के पापों का हरण करके लोक परलोक में कल्याण करने वाली, सद्गति देने वाली, मुक्ति देने वाली है। इस व्रत की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। एक बार काम्पिल्य नाम के नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी, लेकिन उनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, जिससे वे बड़ी दुखी रहा करती थी। एक बार पति देव ने कहा, मैं परदेश जाऊंगा, वहाँ से धन कमा करके लाऊंगा, जिससे हमारा दुख दूर हो जाएगा। तब धर्म पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ, क्योंकि कर्म कमंडल कर लिए, तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता नीर समुद्र जल, बूंद न अधिक समाए। कर्म रूपी कमंडल लेके तीनों लोकों में घूमो, लेकिन आएगा उतना ही जितना हमारे नसीब में होगा, जितना हमारे भाग्य में होगा। पूर्व जन्म में जिन्होंने विद्या का और भूमि का दान किया है, उन्हें ही इस जन्म में विद्या मिलती है, भूमि मिलता है, संपत्ति मिलती है। विधाता ने जो लेख लिख दिया है वो टाले नहीं टल सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो उसे फिर धन की प्राप्ति नहीं होती। आप मुझे छोड़कर परदेश जाओगे तो मैं आपके वियोग में कैसे जीवित रहूंगी। पति के बिना माता पिता भाई ससुर संबंधी सभी लोग उसकी निंदा करने लग जाते हैं। हे प्राणनाथ, इसलिए आप मुझे छोड़कर ना जाओ। ईश्वर कृपा करेंगे, यहीं पर हमारा कल्याण होगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा। एक समय कौंडिन्य नाम के ऋषि उस जगह पर आए और उन्होंने देखा उस ब्राह्मण को, तो सुमेधा सहित उस स्त्री ने, दोनों पति पत्नी ने कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया है, उनका पूजन किया है। और वह नारी पतिव्रता स्त्री बोली, हे मुनिवर, आप हमारी दरिद्रता के, निर्धनता के निवारण का कोई उपाय बताएं। मेरे पति परदेश जाने वाले थे, मैंने उन्हें रोक लिया है। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप पधारे हैं। अब आप आए हैं तो जरूर मेरी दरिद्रता, निर्धनता दूर हो जाएगी। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, मैं अवश्य ऐसा उपाय बताऊंगा। मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिससे समस्त दुख और दारिद्र्य दूर हो जाएंगे। इस व्रत के प्रभाव से कुबेर धनाधिपति हो गए। भगवान शंकर ने उन्हें धनाढ्य बना दिया, धन का स्वामी कुबेर बना दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजाओं के राजा राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वे पुत्र, स्त्री और संपत्ति को उन्होंने प्राप्त किया। इस व्रत की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। अतः 5 रात्रि व्रत करना चाहिए। जो 5 रात्रि तक निर्जल व्रत करते हैं वे माता पिता सहित स्वर्गलोक में वास करते हैं। जो एकादशी से लेकर अमावस्या तक नित्य 5 दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जो लोग घोड़े का दान करते हैं उन्हें बहुत सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य तिल का दान करते हैं, जितने तिलों का दान करते हैं उतनी तिलों की संख्या के बराबर उतने वर्षों तक विष्णुलोक में वास करते हैं। जो घी का दान करते हैं वे सूर्य लोक जाते हैं।
जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में रहते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम भी अपनी पति के साथ इस व्रत को करो। तब कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार से उन दोनों पति पत्नी ने, ब्राह्मण दंपति ने 5 दिन तक व्रत किया है। और व्रत समाप्त होने पर उस देश का जो राजा था उसने घर, साम्राज्य और बहुत सारी संपत्ति दी है, एक ग्राम दे दिया है, जिससे वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और अनंत सुख भोग कर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तीर्थ यज्ञ आदि का फल प्राप्त होता है। 2 पैरों वालों में ब्राह्मण पूजनीय है, 4 पैरों वालों में गाय पूजनीय है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मासों में लौंद का मास उत्तम है। इस महीने में जो पंचरात्रि व्रत करते हैं उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस दुर्लभ व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को जो नहीं करते कहते हैं उन्हें बड़ा दोष लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिली है। अरे मानव जन्म मानुष तन बड़े भाग, मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अतिशय करी करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु सनेही। हे युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था वो मैंने बताया। इस एकादशी के व्रत करने वाले इंद्र के समान सुख भोगते हैं और तीनों लोकों में वंदनीय हो जाते हैं। इस कथा का ये सार है कि जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, जो सज्जनों का सम्मान करते हैं, वे अवश्य ही भगवान की कृपा पाते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती, बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। अरे सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा संपत्ति ना स्थिर रहे, सदा न जीवे कोई। सदा ना तो संपत्ति रहेगी, ना सदा जवानी रहेगी। इसलिए जब तक संपत्ति है तब तक दान पुण्य कर लेना चाहिए। जब तक युवा अवस्था है, हाथ पैरों में शक्ति है, तब तक तीर्थों की यात्रा कर लेनी चाहिए। यही धर्म का सार है। अरे 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय। अरे दुख दीन्हे दुख होत हैं, सुख दीन्हे सुख होय। परोपकाराय सताम विभूतयः, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को पीड़ा पहुंचाने के जैसा कोई पाप नहीं है और किसी को सुख देने के जैसा कोई पुण्य नहीं है। अतः इस एकादशी व्रत को करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो और लोगों को भी शेयर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको देखने को सुनने को मिलती रहें, जिससे के द्वारा आपको पुण्य की प्राप्ति हो और आपका सदा मंगलमय होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।